नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का डेली करंट अफेयर इस क्लास के अंदर। और आज हम 6 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर 6 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, उन सभी को कवर करते हुए इस क्वेश्चनों को मैंने इसमें बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया है? यानी कि किस देश ने क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने ये क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया है। इसरो ने नया क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण सफल पूरा किया। और यह एक क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो बहुत ही कम तापमान पर रखे गए द्रव ईंधन और द्रव ऑक्सीकारक का उपयोग करता है, क्रायोजेनिक इंजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने ऐसा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 अगस्त को किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? यानी कि 6 अगस्त के दिन मतलब इतिहास की ऐसी कौन सा घटना हुई थी, उसकी वजह से आज हम 6 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिरोशिया। मानिए ये है गलत टाइप हो रखा है, हिरोशिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिया पर एक परमाणु बम गिराया था। उसी की याद में हम 6 अगस्त को ये हिरोशिया दिवस मनाते हैं। और 9 अगस्त 1945 को ही जापान के नागासाकी में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, इसीलिए हम 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना की शुरुआत की है? यानी कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता प्रदान, इसमें सहायता राशि प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार यानी कि अपना रोजगार चलाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के तहत में। तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस जैन। ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस जैन ने एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसे 2025 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? यानी कि 2025 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नीरज चोपड़ा है जो कि इसका जन्म 24 दिसंबर 1997 ईस्वी को पानीपत के हरियाणा राज्य में हुआ। और इसे 2025 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। और ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है। और सन 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया हमारे भारत को। और सन 2016 में भी इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जिताया। और अंडर 19 में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने भाला फेंक के। उसमें इन्होंने 86.48 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2025 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? यानी कि G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है 2025 में? G20 क्या होता है? G20 ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसमें 20
20 देशों का समूह होता है इसमें। इसमें 19 तो देश होते हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल होता है। कुल मिला के ये 20 हो गए। 2025 की मेज़बानी इसने ब्राज़ील देश ने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि 2023 में इसकी मेज़बानी हमारे भारत ने की थी G20 की। G20 का उद्देश्य ये होता है कि ये वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना G20 का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी देख लेते हैं सबसे पहले कि जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब है कि जैसे किसी देश की तय सीमा अवधि यानी कि एक कोई भी देश है उसकी एक निश्चित समय अवधि के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, यानी कि कोई भी देश है उसके अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंदर, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर एक साल में भारत देश ने कितनी वस्तुओं उत्पादित की, उन वस्तुओं से कितना पैसा आया, कहने का मतलब कितना हमें पैसे का वो हुआ, इसी को कहते हैं जीडीपी। मतलब जीडीपी बराबर देश की कुल आमदनी। हमारे भारत ने एक साल के अंदर कितनी रुपए की आमदनी की, कितनी वस्तुएं बेची, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 7%। ऑप्शन बी यानी कि 7% अनुमानित की गई है 2025 की जीडीपी वृद्धि दर रेट। भारत की जीडीपी डॉलर में 3.7 ट्रिलियन है दोस्त, 3.7 ट्रिलियन। दुनिया में जीडीपी के अनुसार हमारे देश का स्थान है वो 5वीं रैंक है हमारे देश की। भारत की जीडीपी में कौन सी रैंक है? 5वीं है पूरी दुनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। कांडला में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। अब गुजरात है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है वो गांधीनगर है और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल है और गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत है। गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 है और राज्यसभा की सीटें 11 है, जबकि विधानसभा की सीटें 182 है गुजरात के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार मिला है? यानी कि हमारे देश के अंदर किस राज्य को सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना राज्य को अंगदान पुरस्कार का सबसे अधिक मिला है ये पुरस्कार। तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो है रेवंत रेड्डी और इसके गवर्नर हैं वो है जिष्णुदेव वर्मा। अब अंगदान है, अंग शरीर के अलग अलग अपने भी, जैसे लीवर है, लीवर का भी दान किया जाता है। फिर और है किडनी है, उसका भी हम दान कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं हमारे शरीर में, हम सभी का दान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? यानी कि हेरिटेज ट्रेन है वो पहले चलती थी लेकिन फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया था, तो 155 साल पुरानी लाइन पर फिर से ट्रेन शुरू की है। हेरिटेज ट्रेन है वो मीटर गेज में चलती थी पहले। मीटर गेज का मतलब होता है जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे अपनी ट्रेन की पटरी होती है ये और ये, जब इनके जो बीच की दूरी होती है ना, ये डिस्टेंस हेरिटेज ट्रेन में 1 मीटर का ही होता है, केवल 1 मीटर का। ये ट्रेन ये पहले चलती थी, फ़िलहाल नहीं चलती है। अब कौन सी चलती है? अब चलती है ब्रॉड गेज में चलती है अब ट्रेन। ब्रॉड गेज का मतलब है जैसे ये दोनों ये पटरी है, इनके बीच की दूरी होती है वो 1.2 मीटर होती है, 1.2
2 मीटर की दूरी होती है, यानी कि अब ब्रॉड गेज में ये चलती है। पहले चलती थी यानी ये इसमें मीटर गेज में दोनों पटरियों के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर का होता है, और ब्रॉड गेज में जो फिलहाल चलती है उसमें 1.2 मीटर का डिस्टेंस होता है दोनों पटरियों के बीच में, जिसमें अब चलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज ट्रेन 155 साल पुरानी है, इसे फिर से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके सीएम है वो डॉक्टर मोहनलाल यादव है। इसमें लोकसभा की सीटें 29 है और राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीट 230 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके कल के होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी अरस्तु है, ये हमारे जीव विज्ञान या कि बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मुल्डर, ऑप्शन बी बर्जेलियस, A+B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, और अपने एजुकेशनल ग्रुपों में शेयर किया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल यानी कि 7 अगस्त की करंट अफेयर की क्लास के अंदर। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।